नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक या यूँ कहें मेडिसिन है नाइट्रोग्लिसरीन। ये मेडिसिन आप डॉक्टर की सलाह पर ही लें। ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, केवल एक सामान्य जानकारी के लिए है नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में। तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन सबलिंगुअल टैबलेट आर यूज्ड टू ट्रीट एपिसोड्स ऑफ एंजाइना or chest pain in people who have coronary artery disease। तो ये क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन जो है मेनली सबलिंगुअल दी जाती है, मुंह के द्वारा दी जाती है। और ये किसके लिए दी जाती है? एंजाइना, जिसको हम चेस्ट पेन भी कहते हैं, उन लोगों में जिनमें कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से एंजाइना होता है, उन कंडीशंस में ये दी जाती है। It is also used just before activities that may cause episodes of angina in order to prevent the angina from occurring। तो ये उन एक्टिविटीज़ से पहले भी डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं जिनकी वजह से कि एंजाइना हो सकता है, और एंजाइना को होने से रोकने के लिए भी पहले ये टैबलेट दी जाती है। तो जेनरिक नेम तो इसका नाइट्रोग्लिसरीन ही होता है, जबकि इसका ब्रांड नेम होता है गोनिट्रो, मिनिट्रैन, माइलेन नाइट्रो, नाइट्रोविट, नाइट्रोडूर, नाइट्रोजेट, नाइट्रोलिंगुअल, नाइट्रोमिस्ट, नाइट्रोस्ट्रेट, रेक्टिव और ट्रिनी पैच। तो इन नाम से ये ब्रांड नेम से मार्केट में अलग अलग नामों से मिलती है, जबकि इसका जेनरिक नेम जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन ही है। Nitroglycerin, also known as glyceryl trinitrate 2, is an organic nitrate and a vasodilating agent। तो ये क्या है? इसको ग्लाइसरिल ट्राइनाइट्रेट 2 भी कहा जाता है। ये ऑर्गेनिक नाइट्रेट है जो कि वैसोडाइलेटिंग, जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट करने का ये काम करती है मेनली। अब यदि हम इसकी ड्रग क्लास की बात करें कि ये कौन सी ड्रग क्लास में आती है, तो एंटी एंजाइनल, क्योंकि एंजाइना के अगेंस्ट में ये एंजाइना को प्रिवेंट करने के काम में आती है, एंटी एंजाइनल एजेंट। दूसरा है वैसोडाइलेटर, जो वेसल्स हैं उनको डायलेट करने के काम में आती है। और तीसरा होता है नाइट्रेट्स। अब हम यदि बात करें कि ये किस तरह से काम करती है, तो नाइट्रोग्लिसरीन क्या करती है? रिलैक्स करती है ब्लड वेसल्स को। It work by relaxing the blood vessels and increasing the supply of blood and oxygen to the heart। ये क्या करती है? जो ब्लड वेसल्स हैं उनको डायलेट कर देती है, और जो ऑक्सीजन और ब्लड पहुंचाते हैं हार्ट को, उनको डायलेट कर देती है बाय रिड्यूसिंग इट्स वर्कलोड, और हार्ट के जो वर्कलोड है उसको कम कर देती है। इसलिए ये एंजाइना में दी जाती है, क्योंकि एंजाइना किस वजह से हो रहा है? कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की वजह से कॉन्स्ट्रिक्ट हो रही हैं उसमें, या फिर क्लॉट जम रहा है। तो उस कंडीशन में ये क्या काम करती है? ब्लड वेसल को रिलैक्स करने का। व्हेन यूज्ड रेगुलरली ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस पे यदि डॉक्टर्स इसको लेने की सलाह दें, और जस्ट बिफोर एक्सरसाइज से पहले या कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट हो उससे पहले, तो इससे सहायता ये मिलती है। दिस हेल्प प्रिवेंट एंजाइना अटैक फ्रॉम अकरिंग। तो उससे एंजाइना अटैक जो होता है उसको रोका जा सकता है। Nitroglycerin is most commonly administered as a tablet that is observed sublingually। जो sublingually इसको देखते हैं मेनली, तो ये मोस्ट कॉमनली इसी तरह से एडमिनिस्टर की जाती है किसी भी पेशेंट में। They must be instructed to allow the nitroglycerin to dissolve in their mouth and allow their oral mucosa to absorb the drug। तो पेशेंट को ये बोला जाता है कि आप अपने माउथ में रखिए इसको, और जो म्यूकोसा है, ओरल म्यूकोसा, उसके द्वारा इसको ड्रग को एब्जर्व या अवशोषित होने दीजिए। इस तरह से इंस्ट्रक्ट किया जाता है। 1 एडिशनल टैबलेट में बी एडमिनिस्टर्ड एवरी 5 मिनट। हर 5 मिनट में एक एडिशनल टैबलेट दी जाती है, अंटिल रिलीफ इज़ ऑब्टेन्ड, जब तक कि आराम नहीं मिल जाता। नो मोर देन 3 टैबलेट, लेकिन 3 टैबलेट से ज़्यादा नहीं दी जाती हैं। आर रिकमेंडेड विद इन ए 15 मिनट पीरियड। जो 15 मिनट का पीरियड होगा उसमें 5-5 मिनट में 3 टैबलेट दी जाएंगी। इफ़ द पेन परसिस्ट, यदि फिर भी एंजाइना का चेस्ट पेन होता है, आफ्टर ए टोटल 3 टैबलेट इन 15 मिनट पीरियड,
और इफ़ द पेन इज़ डिफरेंट देन इज़ टिपिकली एक्सपीरियंस, जो टिपिकली होता है उससे अलग डिफरेंट पेन हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, सीक प्रॉम्प्ट मेडिकल अटेंशन। तो फिर वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं और मेडिकल अटेंशन उसको जल्दी से जल्दी देते हैं पेशेंट को। नाइट्रोग्लिसरीन ऑल्सो कम्स एज ए स्प्रे, एरोसोल सॉल्यूशन, ट्रांसडर्मल पैचेस, ऑइंटमेंट। इन एडिशन इट्स कम इन इंजेक्टेबल फॉर्म दैट्स ओनली गिवन बाय हेल्थ केयर प्रोफेशनल। तो उसको किस किस ढंग से हम ले सकते हैं, स्प्रे के थ्रू, एरोसोल सॉल्यूशन के थ्रू, ट्रांसडर्मल पैच, ऑइंटमेंट के रूप में, इसके अलावा इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दी जाती है, लेकिन ये सब किस में दी जाते हैं, हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अंडर गाइडेंस में। इंट्रावीनस नाइट्रोग्लिसरीन इज फ्रिक्वेंटली यूज टू ट्रीट एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, hypertensive emergency and acute congestive heart failure CHF exacerbations। तो ये किन किन कंडीशन में दी जाती है IV नाइट्रोग्लिसरीन, जो डॉक्टर्स प्रेस्क्राइब करते हैं तो वो करते हैं एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम में, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी में, एक्यूट कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में। There are intravenous route of administration for nitroglycerin used most commonly in emergency room and intensive care units ICUs में। तो ज़्यादातर जो इंट्रावीनस रूट से दी जाती है नाइट्रोग्लिसरीन तो वो कहाँ पर दी जाती है, मोस्ट कॉमनली इन इमरजेंसी रूप में और ICU पेशेंट्स को। इट इज़ एडमिनिस्टर्ड एज ए 5% डेक्सट्रोज इन ड्रिप, जो 5% डेक्सट्रोज इन ड्रिप में होती है उसमें एडमिनिस्टर की जाती है ये, एंड इज़ इंडिकेटेड व्हेन सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन हैज़ फेल्ड टू प्रोवाइड सिम्टोमेटिक रिलीफ और इफ़ रैपिड एंड कंटिन्यूड रिलीफ ऑफ सिम्टम इज़ नेसेसरी। तो ये किन कंडीशंस में देते हैं डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं, जबकि जो सबलिंगुअल हम नाइट्रोग्लिसरीन दे रहे हैं पेशेंट को वो फेल हो गया है, उसे सिम्टोमेटिक रिलीफ नहीं मिल रहे हैं, उसके लक्षणों में कोई सुधार नहीं हो रहा है, या फिर रैपिडली कंटिन्यू रिलीफ चाहिए सिम्टम्स से, तो उन कंडीशन में ये ICU और इमरजेंसी पेशेंट्स में दी जाती है। देन आता है ट्रांसडर्मल मेथड्स ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन एडमिनिस्ट्रेशन आर ऑल्सो कॉमनली एडमिनिस्टर्ड इन इमरजेंसी रूम ड्यूरिंग एक्यूट एंजाइनल अटैक्स। इसके अलावा ट्रांसडर्मल तरीके से भी ये दी जाती है इमरजेंसी रूप में, जिनमें कि एक्यूट एंजाइनल अटैक आता है उन कंडीशंस में इमरजेंसी रूम में। It is a 2% ointment applied directly to the patient skin and allowed to absorb। तो 2% ऑइंटमेंट होता है जो कि पेशेंट की स्किन पे लगाया जाता है और उसको एब्जॉर्ब होने दिया जाता है। इट इज़ टिपिकली फॉर पेशेंट दैट कैन नॉट टॉलरेट सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। तो जो पेशेंट सबलिंगुअल एडमिनिस्ट्रेशन जो नाइट्रोग्लिसरीन का है उसको टॉलरेट नहीं कर पाते हैं तो उन कंडीशन में दिया जाता है। और हैव ए प्रीवियस एडवर्स रिएक्शन टू द सबलिंगुअल टैबलेट से उनको पहले कोई एडवर्स रिएक्शन हो चुकी है तो उस कंडीशन में एब्जॉर्प्शन टेक्स अबाउट 5 to 10 मिनट फॉर फुल इफेक्ट। और इसमें कितने टाइम लेता है, 5 से 10 मिनट लेता है एब्जॉर्प्शन के बाद फुल इफेक्ट आने में। दैट नाइट्रोग्लिसरीन इज प्राइमरीली एलिमिनेटेड बाय मेटाबॉलिज्म इन द लीवर and has a mean half life of approximately 2 to 3 minutes। तो ये प्राइमरली कहाँ से एलिमिनेट होती है और कहाँ पर मेटाबोलाइज होती है, लीवर में, और इसकी जो मीन हाफ लाइफ होती है वो कितनी होती है, 2 से 3 मिनट। देन आता है नाइट्रोग्लिसरीन हैज़ मैनी एडवर्स इफेक्ट। क्या क्या एडवर्स इफेक्ट हैं, ऑफ सिग्निफिकेंट मोस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द बेसोडाइलेटरी। तो जो भी इसके साइड इफ़ेक्ट या कहें एडवर्स इफेक्ट आते हैं तो जो इसका बेसोडाइलिंग प्रॉपर्टीज़ है, बेसोडाइलेट करता है ये वेसल्स को, उसकी वजह से आते हैं, जैसे कि डिजीनेस, कमजोरी आना, चक्कर आना, पैल्पिटेशन होना, वर्टिगो, चक्कर आना, हेडेक, सर में दर्द, नोजिया, वॉमिटिंग, डायफोरेसिस एंड सिनकॉप। देन इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, किन कंडीशंस में इसको नहीं देते। तो नाइट्रोग्लिसरीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट दैट हैव रिपोर्टेड एलर्जिक सिम्टम्स टू द मेडिकेशन। इसकी वजह से एलर्जिक सिम्टम्स आ रहे हैं तो उनमें नहीं देते।
पहले से पता है कि ये आए थे, पहले दिया था, तो उनको नहीं देते। द नॉन हिस्ट्री ऑफ इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर, आईसीपी रेज्ड की इनकी हिस्ट्री है, उनको नहीं देते। सीवियर एनीमिया की कंडीशन में नहीं देते। राइट साइडेड मायोकार्डियल इन्फाक्शन है, उसमें नहीं देंगे। हाइपर सेंसिटिविटी टू नाइट्रोग्लिसरीन है तो उसको नहीं देंगे। और कॉन्ट्राइंडिकेशन टू नाइट्रोग्लिसरीन थेरेपी। देन आता है मॉनिटरिंग। तो मॉनिटरिंग के लिए व्हेन एडमिनिस्टर्ड इंट्रावीनसली इन द इमरजेंसी रूम और आईसीयू, इट्स इफेक्ट आर ऑफन वेरी क्लोजली मॉनिटर्ड फॉर रियल टाइम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग। तो सबसे जो मेन होता है इसमें, जैसे आईसीयू में आईवी दे रहे हैं तो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग को इसमें सबसे मुख्यतः ध्यान दिया जाता है। When administered sublingually, nitroglycerin's effectiveness is typically measured by the resolution of symptoms, angina, hypertension and congestive heart failure. तो जब हम इसको सबलिंगुअली दे रहे हैं तो इसकी इफेक्टिवनेस के लिए हम क्या चेक करते हैं कि जो एंजाइना और हाइपरटेंशन और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के जो सिम्टम्स हैं वो रिजोल्यूशन हुआ है नहीं हुआ है, वो उनका ख़त्म हुए हैं या नहीं हुए हैं, उनमें रिलीफ मिला है या नहीं मिला है। जन कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है इसमें ब्लड प्रेशर की, हार्ट रेट की, रेस्पिरेटरी रेट की एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन की, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग। तो आज हमने जाना नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में। ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें